हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी में। आज हम पॉलिनोमियल्स बहुपद चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे, यानी जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्लास 10th के लिए। तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे पास। एक क्वेश्चन एक नंबर का, एक क्वेश्चन कितने नंबर का? एक नंबर का एमसीक्यूज, और एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट जो एक नंबर का होगा, और एक क्वेश्चन होगा जो 2 नंबर का होगा, और वो आएगा हमारे पास शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार इस चैप्टर से टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हमारे पास बहुपद का वेटेज अंक बार होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे बहुपद या पॉलिनोमियल्स क्या होता है। बहुपद, बहुपद क्या होता है? किसी भी चर बीजीय व्यंजक में, यदि किसी बीजीय व्यंजक में, यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की अधिकतम घात, बीजीय व्यंजक में उपस्थित चर की अधिकतम घात, चर की घात पूर्ण संख्या हो। कैसी संख्या हो? पूर्ण संख्या हो, तो वह क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। यानी किसी बीजीय व्यंजक में उपस्थित चर की घात, बीजीय व्यंजक में उपस्थित चर की घात पूर्ण संख्या हो, यानी जो हमारे पास वेरिएबल है, चर का अर्थ होता है वेरिएबल और घात का अर्थ होता है पावर। तो वेरिएबल की पावर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर, तो वो हमें क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अब देखिए बहुपद के एग्जांपल्स कैसे हैं। जैसे 4x², तो देखिए यहाँ जो वेरिएबल है x है, उसकी पावर 2 है, जो एक होल नंबर है। x प्लस वाई की पावर 3, ये भी एक बहुपद है, क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है? 3 है। यानी बहुपद की पावर क्या है? पूर्ण, जो वेरिएबल है इसके अंदर चर है, उसकी घात क्या है? पूर्ण संख्या है। या फिर हम ले सकते हैं कि xt प्लस x² y प्लस 5, तो ये भी एक बहुपद होगा हमारे पास, क्योंकि इनमें वेरिएबल की पावर क्या है? पूर्ण संख्या है। √3x प्लस √3y, तो ये भी एक हमारे पास क्या है? बहुपद है, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल की पावर एक और एक क्या है? बराबर है। यानी वेरिएबल की पावर पूर्ण संख्या है, तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर, √t प्लस 5, क्या ये बहुपद? √t प्लस 5, क्या ये बहुपद है? हम लिखेंगे नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो t है, उस t की पावर 1/2 है, जो होल नंबर नहीं है। t की पावर 1/2 है, जो होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। मैंने लिखा 1/x प्लस x, क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें इस x की पावर 1 है, जो ऊपर आते x की पावर -1 हो जाएगी, और यहाँ x की पावर 1 है, तो ये -1 पूर्ण संख्या नहीं है। क्या संख्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये पॉलिनोमियल से संबंधित बेसिक प्रॉपर्टीज है। यानी इसमें हमें क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछता है कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं, कौन सा पॉलिनोमियल है। उसके लिए हमें वेरिएबल यानी चर, वेरिएबल का अर्थ क्या होता है? चर। चर का अर्थ है जो x, y, z, a, b, c, यानी जो अल्फाबेटिकल लेटर्स है, वो होते हैं वेरिएबल, चर। तो उसकी पावर क्या देखनी है हमें? होल नंबर देखनी है, यानी 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते, तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारे पास बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात यानी पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? यानी जो चर है, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात या उच्चतम घात, या उच्चतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। जितनी चर की अधिकतम घात होगी, वही बहुपद की क्या होगी? घात होगी। जैसे x² प्लस x प्लस 3, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम इसको बोलेंगे ये द्विघात का बहुपद है।
कितने घात का बहुपद है? द्विघात का बहुपद है, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर x की पावर 5 प्लस x की पावर 2 a की पावर 3। तो इसमें चेक करेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 5 घात हो जाएगी। यानी जो बहुपद की घात हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात बोलते हैं। और इस घात के आधार पर बहुपद अलग अलग प्रकार का होता है। सबसे पहले रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स। कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल, यानी चर की उच्चतम घात या अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा? रेखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल्स x प्लस वाई इक्वल टू 3, x बराबर 3, यानी जिसमें x की पावर या y की पावर चर की पावर 1 हो अधिकतम घात, वो क्या कहलाएगा? रेखिक बहुपद कहलाएगा। दूसरा आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात नाम से ही पता चल रहा है, द्वि का अर्थ है दो घात, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो, यानी ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का अर्थ क्या होता है? द्विघात बहुपद, यानी चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, तो वो कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। नेक्स्ट आता है त्रिघात बहुपद। कौन सा? त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, यानी चर की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। चर की अधिकतम घात या उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, तो वह क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जब 2 पावर हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द्विघात बहुपद, और जब पावर 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल्स या रेखिक बहुपद कहलाता है। और त्रिघात बहुपद का एग्जांपल्स x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 3, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। यानी चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, और जितनी उसकी घात होती है उतने ही उसके शून्यांक आएंगे, यानी जितनी घात है उतने क्या होंगे? शून्यांक होंगे। जो बहुपद है उस बहुपद की जो घात कितनी है, यदि घात 1 है तो शून्यांक भी 1 होगा, यानी उस x का मान 1 आएगा। यदि घात 2 है तो उस x के मान 2 आएंगे। यदि घात 3 है तो उसके शून्यांक 3 होंगे। यानी आपको पूछा शून्यांक, यानी उस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू x का मान कितना होगा, या y में बहुपद है तो y का मान कितना होगा, वही उसकी क्या होती है? घात होती है। जितनी घात होती है उतने ही क्या होते हैं? शून्यांक होते हैं, यानी उतने ही x के मान आएंगे। तो यहाँ क्वाड्रेटिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो इसमें 2 घात है, तो इसका मतलब इसके शून्यांक कितने होंगे? 2 होंगे। शून्यांक कितने होंगे? 2। और यदि यहाँ त्रिघात बहुपद की बात होती है तो घात 3 है, तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे? 3 होंगे। नेक्स्ट बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक यानी चर का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हो, तो वह क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यांक कहलाता है। यानी वह मान जो हम बहुपद में रखेंगे, चर राशि का वह मान जो हम बहुपद में रखेंगे तो उसका मान 0 प्राप्त हो जाए, तो वो बहुपद का शून्यांक होगा। जितने बहुपद के घात होगी उतने उसके क्या होंगे? शून्यांक होंगे। तो अब हम नेक्स्ट लेंगे टॉपिक शून्यांकों में संबंध। शून्यांकों में क्या संबंध होता है? तो हम द्विघात बहुपद की बात करते हैं। सबसे पहले रैखिक बहुपद, शून्यांक एक ही होता है, तो शून्यांक जैसे हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन मानक समीकरण ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax प्लस बी इक्वल टू
0। ये हमारे पास क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी रैखिक बहुपद की। रैखिक बहुपद की क्या होती है, स्टैंडर्ड यानी मानक समीकरण है, इस रूप का समीकरण होना चाहिए, मानक समीकरण। और ए और बी कांस्टेंट राशि है, तो मैं एक्स का मान पूछूंगा तो यहाँ पर शून्यांक एक ही होगा इसका शून्यांक, तो शून्यांक की वैल्यू अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होगी। क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए होगी उस शून्यांक की वैल्यू। ये होता है शून्यांकों में संबंध, लेकिन रैखिक बहुपद में तो शून्यांक एक ही होता है, तो उसमें कोई संबंध याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना सा होना चाहिए कि जो x है उस x की वैल्यू यानी जो अल्फा है, x की वैल्यू है उसको अल्फा नाम दिया गया, तो वो होगी माइनस बी अपॉन ए। अब आते द्विघात बहुपद जो महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो द्विघात बहुपद वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें शून्यांक, पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें शून्यांकों में संबंध में सत्यता, यानी शून्यांकों में संबंध क्या है, सबसे पहले शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, यानी इसमें शून्यांक कितने होंगे, 2 होंगे। द्विघात बहुपद है, पावर कितनी है, 2 है, जब घात 2 है तो इसके शून्यांक भी 2 होंगे, तो उन दोनों शून्यांकों में संबंध यानी उन शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, जो 2 शून्यांक आए हमारे पास, जो 2 आंसर आए उनका योग कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी बी हो जाएगा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और सी हो जाएगा ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी हमारे पास कांस्टेंट अचर संख्या है, एक संख्या है अचर, शून्यांकों का योग हो गया। अब आता शून्यांकों का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, सी यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, सी अपॉन ए, सी हो जाएगा अचर और ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी जो एक्स स्क्वायर के गुणा में राशि होती है उसको एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलते हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, और शून्यांकों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसकी घात कितनी होती है, 3 घात, घात कितनी होती है 3, तो उसके शून्यांक भी कितने होंगे, 3 शून्यांक होंगे। कितने शून्यांक होंगे, 3, जो मैंने अल्फा बीटा गामा ले लिए, कितने शून्यांक ले लिए 3। तो इसमें संबंध में स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, मानक रूप, कौन सा रूप, मानक रूप। मानक रूप क्या होता है त्रिघात बहुपद का, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसका मानक रूप होता है। तो इसमें संबंध में देखेंगे, सबसे पहले शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी क्या है, ए हमारे पास एक्स का गुणांक, क्या है, एक्स का गुणांक, एंड शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल हम 2 तरीके से लेंगे। पहला, दो का प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो प्रोडक्ट कितना होगा हमारे पास, सी अपॉन ए, सी क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक, सी क्या होगा, एक्स का गुणांक, और ए होगा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ए क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक, और तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, यानी तीनों संख्याओं का गुणनफल डी अपॉन ए माइनस का डी अपॉन ए, डी हो जाएगा अचर राशि, डी क्या हो जाएगी, अचर राशि, और ए हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक, ए क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक। यह शून्यांकों में संबंध। अब आता है द्विघात बहुपद लिखना, द्विघात बहुपद लिखना, जब शून्यांक दिए हो,
शून्यांक दिया हो। जब शून्यांक दे रखा हो तो हम उसका द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग प्लस शून्यांकों का योग इंटू एक्स, शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ये हमारे पास द्विघात सूत्र लिखने का फॉर्मूला है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यांकों का गुणनफल। इससे हम द्विघात बहुपद लिखेंगे। जब हमें शून्यांक दे रखे हो तो शून्यांक दे रखे तो हम अलग अलग दोनों शून्यांकों योग और गुणनफल यहाँ रखेंगे। यदि योग और गुणनफल दे रखा है तो हम डायरेक्ट योग और गुणनफल रख के हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। यह हमारा पॉलिनोमियल से संबंधित सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि निम्न में से बहुपद है। एमसीक्यूज क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन मिलेगा, जैसे आपको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस 1। दूसरा ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तीसरा ऑप्शन यानी सी नंबर ऑप्शन, ये बी सी ऑप्शन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टी। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बहुपद लेना तो हमारे पास चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चर की घात पूर्ण संख्या हो। तो चेक करो पूर्ण संख्या किसमें है। यहाँ चर क्या है? x है, उसकी घात 2 है जो पूर्ण है, लेकिन यहाँ x की घात -1 है जो क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ 1/x लिखा हुआ है, ऊपर आते x की घात माइनस होगी जो पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ तीनों की घात क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद होगा। अगला क्वेश्चन, अगला सेकेंड क्वेश्चन होगा, जैसे बहुपद x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6 की घात है। एक बहुपद दे रखा है, आपको पूछा है इसकी घात क्या है। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन हमारे पास 6 और चौथा ऑप्शन 1। तो बहुपद की घात पूछिए, इस बहुपद की घात कितनी होगी? तो चर की चेक करो, हाईएस्ट पावर कितनी है। यहाँ चर की घात 3 है, यहाँ चर की घात 2 है, यहाँ चर की घात 6 है, तो हाईएस्ट पावर 6 है, तो आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा, 6 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने कि निम्न में से रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद है। अब हमें पता करना है रेखिक बहुपद कौन सा है। जैसे पहला ऑप्शन लिया मैंने x प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन x प्लस वाई, तीसरा ऑप्शन 6x स्क्वायर प्लस 5x, चौथा ऑप्शन ये बी ऑप्शन और ये सी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन ले लिया मैंने एक्स क्यूब। तो हमें पूछा रेखिक बहुपद जिसकी घात कितनी होनी चाहिए? 1 घात होनी चाहिए। कितनी घात होनी चाहिए? 1। तो यहाँ 2 घात है, यहाँ देखिए दोनों चर की घात क्या है? 1 है, तो हमारा आंसर बी होगा, जिसमें चर की जितने भी चर है उन सब की घात 1 होनी चाहिए। जैसे इस x की घात 1 है और इस y की घात भी क्या है? 1 है, तो ये हमारा रेखिक बहुपद होगा। यहाँ देखिए x की घात 2 है, तो ये रेखिक बहुपद नहीं है। ये x की घात 3 है, तो कौन सा हो जाएगा? रेखिक बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। आपको चेक करना है निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद है। पहला ऑप्शन मैंने लिया x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर, बी ऑप्शन लिया मैंने 6x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 3, तीसरा ऑप्शन ले लिया मैंने x स्क्वायर प्लस 5, चौथा ऑप्शन ले लिया मैंने 0.5
x की पावर 2 प्लस x। अब हमें चेक करना है निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद है। तो देखिए इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, 2 है, हाईएस्ट पावर 3 है तो ये त्रिघात बहुपद है। यहाँ हाईएस्ट घात 3 है, त्रिघात बहुपद है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, x की घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। यहाँ पर भी x की घात 2 है लेकिन इसमें 0 गुणा में दे रखा है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। 0 मल्टीप्लाई a क्या हो जाएगा? 0। यानी ये टर्म्स पूरी गायब हो गई, x बचा जो रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा। अगला एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं यहीं पे कि त्रिघात बहुपद के शून्यांक होंगे। त्रिघात बहुपद के शून्यांक होंगे। त्रिघात बहुपद है उसके शून्यांक क्या होंगे? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन 0। तो हमें पूछा है द्विघात बहुपद के शून्यांक, त्रिघात बहुपद के शून्यांक कितने? तो त्रिघात घात 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल से तो हाईएस्ट पावर 3 है तो हमारा आंसर भी शून्यांक भी कितने होंगे? 3 शून्यांक होंगे। बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद p ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यांकों का गुणनफल है। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या पूछा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछा गया तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? c अपॉन ए होता है। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज? c अपॉन ए। और यहाँ पर c और ये a है तो आंसर क्या हो जाएगा? c अपॉन ए। c होती है अचर राशि और a होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, c अपॉन ए। अगला क्वेश्चन बहुपद p ऑफ x बराबर बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी में शून्यांकों का योग, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है फॉर्मूला। एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना? ए है, यानी माइनस का ए अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? बी। तो आंसर क्या होगा? माइनस ए अपॉन बी। हमें बी अपॉन ए नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर देना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या उसके अनुसार, तो इसका आंसर होगा माइनस ए अपॉन बी। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते, बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 में शून्यांक 5 के शून्यांक a व b है तो a b होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बहुपद है जिस बहुपद के शून्यांक a और b दे रखे और आपको a इंटू बी पूछा गया, तो बहुपद में शून्यांकों का गुणनफल a इंटू बी है, क्या दोनों शून्यांक है, उन दोनों शून्यांकों का गुणनफल पूछा गया। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? c अपॉन a होता है और c कितना है? 5 और a कितना है? 1। तो आंसर कितना आएगा? 5/1 यानी 5 उत्तर आएगा हमारा जब a इंटू बी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बहुपद p ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का शून्यांक 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान क्या होगा? तो इसका एक शून्यांक 3 है। तो अभी हमने जब स्टार्ट किया चैप्टर तब बताया था जब भी उसके शून्यांक दे रखे तो इसका मतलब उस x की वैल्यू हम बहुपद में रखेंगे तो उसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। तो x का मान 3 है। शून्यांक का मतलब क्या है? ये x का मान कितना है? 3 है, जो हम इस बहुपद में रखेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 0। तो p ऑफ x कितना हो जाएगा? 0 जब मैं 3 वैल्यू रखूंगा। जब p ऑफ 3 रखूंगा मैं x की जगह 3 तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। तो देखिए 2x स्क्वायर, x की जगह कितना रखना? 3, 2 3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस k इक्वल टू 0। p ऑफ 3 क्या होना चाहिए? 0। तो p ऑफ 3 रख दिया मैंने, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3, x की जगह कितना आ जाएगा? 3। p ऑफ 3 रख दिया तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो देखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0,
9 इंटू 2 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0। 18 और 3 कितना होते हैं 21 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये प्लस का 21 है, इधर आएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। तो के इक्वल टू माइनस का 21 क्या होगा आंसर होगा। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। बहुपद P ऑफ t इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यांक है। चार ऑप्शन दे रखे, हमें बताने शून्यांक कौन कौन से है। तो देखिए पहला ऑप्शन ले लिया मैंने 15 15, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा -15 प्लस का 15, तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन मैंने लिखा √15, चौथा ऑप्शन लिख दिया मैंने √15 माइनस का √15। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आंसर आएगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा टी स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस का 15 है इधर, तो ये माइनस का 15 इधर आएगा तो किसका होगा प्लस का 15। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 15, टी स्क्वायर इक्वल टू 15। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगेगा, और स्क्वायर रूट जब भी लगता है तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों आंसर लेके आता है। तो टी के मान हमारे पास दो आएंगे, एक तो रूट का 15 प्लस का और दूसरा रूट का 15 माइनस का। तो ये टी के दो मान आएंगे और आप ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बहुपद के शून्यांक √2 -√2 है तो बहुपद के गुणनखंड है। तो देखिए ये दोनों क्या है शून्यांक है, तो शून्यांक का मतलब क्या है ये दोनों x की वैल्यू है, एक तो x की वैल्यू √2 है और एक x की वैल्यू क्या है -√2। ये शून्यांक है, इसका हमने भी x की वैल्यू दे रखी है। अब हमें पूछा है उसके गुणनखंड पूछ रहा है, तो हमें द्विघात बहुपद नहीं पूछ रहा है। यदि द्विघात बहुपद लिखेगा तो हम द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम गुणनखंड ज्ञात करना है, तो ये प्लस का 2 है, इधर आएगा किसका होगा माइनस का 2, तो x -2 एक गुणनखंड हो गया। दूसरा ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 यानी x प्लस √2, तो ये दो इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। एक तो x -√2 और एक x प्लस √2, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा हमारा सही उत्तर होगा। जैसे हम एक और क्वेश्चन लेते, यदि किसी बहुपद के शून्यांक 2 व -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। ये क्या कह रहा है, एक किसी बहुपद के शून्यांक 2 व -3 है तो द्विघात बहुपद होगा, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ज्ञात करना है। तो देखिए ये शून्यांक दे रखे तो हम पहले द्विघात बहुपद का सूत्र लिखते हैं x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ये हमारा सूत्र है। तो इस सूत्र में हम वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ शून्यांक दे रखे तो डायरेक्ट वैल्यू रखने से आंसर गलत आएगा, हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले योग अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 2 + -3, यानी कितना हो जाएगा 2 में से 3 माइनस किया माइनस का 1, और इसका गुणनफल पूछे प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, जो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 × -3, तो 2 × -3 कितना हो जाएगा माइनस का 6, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब हम द्विघात सूत्र में वैल्यू रख दो, x² माइनस कितना है हमारे पास योग माइनस का 1 x प्लस गुणनफल कितना है माइनस का 6। सॉल्व करेंगे x² माइनस माइनस प्लस 1x प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 6, ये हो जाएगा हमारे पास द्विघात बहुपद। इस प्रकार जब शून्यांक दे रखे होंगे तो हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बहुपद के शून्यांकों का योगफल व गुणनफल क्रमशः 0 व √-5 है, माइनस का √5 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर शून्यांकों का योग व गुणनफल दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में केवल शून्यांक दे रखे थे तो हमने उसका योग और गुणनफल ज्ञात किया।
या योग और गुणनफल दे रखा है, तो हम लिखेंगे योगफल कितना है हमारे पास, क्रमशः दे रखा तो पहला योगफल 0 है और फिर गुणनफल कितना दे रखा हमारे पास, गुणनफल दे रखा है -√5। तो अब वैल्यू रख दो फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या है, x² माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, यही फॉर्मूला है। यानी सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और यहाँ x² है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ प्रोडक्ट और योगफल और प्रोडक्ट यानी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर्मश है, यानी कंटिन्यूसली 0 एंड -√5 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे x² माइनस शून्यांकों का योग 0 इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल -√5, तो कितना हो जाएगा x² माइनस 0 प्लस -√5, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x² माइनस √5, ये हमारा द्विघात बहुपद होगा। यदि यहाँ पर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, यदि शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल 1/4 व शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल 1/4 कितना है, 1/4 और 1/4 है, तो द्विघात ज्ञात बहुपद ज्ञात कीजिए। हो तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखना है, द्विघात बहुपद लिखना है जिसके शून्यांकों का योगफल 1/4 और उनका गुणनफल 1/4 दे रखा है। तो हमारा फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ये हमारा एक सूत्र है द्विघात ज्ञात करने का। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा x² माइनस 1/4 एक्स, योग कितना 1/4 प्लस शून्यांकों का गुणनफल 1/4, तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। इसको हम थोड़ा सा ये डिवाइड में 4 इसको हटाने के लिए इस समीकरण को क्या कर दो, 4 से गुणा कर दो, 4 से क्या कर दो गुणा, तो हमारे पास समीकरण मॉडिफाई हो जाएगी, यानी जो दोनों का एलसीएम होता है उससे क्या कर दो डिवाइड, तो आंसर आएगा x² माइनस, यानी इसको 4 से गुणा कर दिया 4x², इसको 4 से गुणा कर दिया 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या आया x, इसको भी 4 से कट गया क्योंकि 4 से गुणा किया 4 से 4 कट गया, तो आंसर कितना आया 1, तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा 4x² माइनस x प्लस 1, यानी इसको किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करना है। तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4x² 4 गुणा 1/4x प्लस 1/4 गुणा 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो 4x² माइनस x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिलेगी द्विघात बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद p ऑफ x 3x² माइनस 5x माइनस 2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए व शून्यांकों व गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो बहुपद क्या दे रखा है, p ऑफ x इक्वल टू 3x² माइनस 5x माइनस 2, ये जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है उसके रूप में लिखा जाना चाहिए। तो मानक रूप क्या होता है, देखिए मानक रूप हमारे पास है कि x² प्लस bx प्लस c, यानी सबसे पहले x² फिर x की पावर 1 फिर c कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करो, सबसे पहले इसको और इसको गुणा करो, 3 इंटू 2 कितना होता है -6, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएंगे 6। अब इसके फैक्टर्स करो, गुणनखंड करो, जिसको 6 आ जाता है, 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 भी कितना होगा 6 होगा, 6 और 1 भी कितना होगा 6 ही होगा। अब हमें यहाँ पर कितना है 5 आंसर लेके आना है, तो देखो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा 5 आएगा, और 3 और 2 को प्लस करें तो भी कितना आएगा 5, इनको माइनस करेंगे तो भी 5 आ रहा है, प्लस करने पर भी 5 आ रहा है, तो अब हम दोनों में से कौन सा फैक्टर लेंगे,
तो देखिए यहाँ माइनस का 5 है और यहाँ भी किसकी संख्या है, माइनस का 6 है। तो माइनस का 6 कब आएगा, जब मैं 6 में से एक क्या कर दूं, माइनस। एक माइनस की और एक प्लस की संख्या होगी, 6 में से एक माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1 6, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 6 आ रहा है। यहाँ तो मेरे को प्लस करना पड़ेगा, या तो दोनों माइनस के लेंगे तो भी माइनस माइनस प्लस, और यदि दोनों प्लस के लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, प्लस का ही 6 आएगा। तो हमारे पास माइनस का 6 लाने के लिए हम एक माइनस की और एक प्लस की संख्या लेंगे, तब क्या आएगा, उन दोनों को गुणा करने पे किसका आंसर आएगा, माइनस का 6 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर, ये सिंबल कौन सा है, माइनस, तो यहाँ लिख दिया माइनस, यहाँ क्या है 6x, बड़ी संख्या पहले, फिर छोटी संख्या प्लस का 1 है, ये मैंने प्लस का 1 लिख दिया, और माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करो तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, शून्य की बराबर में 0 लिखना है। इन दोनों में कॉमन x आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, 3 और x कॉमन आ गया, x माइनस 3 का भाग 6 में कितने बार जाता है, 2 बार, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो 1 कॉमन लेना है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पर x कॉमन आ गया, क्या आ गया, x कॉमन, तो यह माइनस 2 ही बचेगा। अब देखिए दोनों ये सेम होने चाहिए, सेम नहीं है तो क्या होगा, गलत होगा, हमें फैक्टर्स वापस लेने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ x कॉमन लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा था। अब x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो सबसे पहले x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान प्लस का 2 आएगा, और इधर क्या आएगा, 3x इक्वल टू माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस 1/3, ये x के 2 मान आ गए। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, किसकी जांच करेंगे, सत्यता की जांच। तो जांच करने के लिए सबसे पहले शून्यांकों का योग, यहाँ पर जो हमारे पास दो वैल्यू आई उनका योग कितना हो रहा है, तो देखिए हम योग याद करते, 2 प्लस माइनस 1/3, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, इसको एलसीएम लेंगे, 3 आया, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 इंटू 2 6, प्लस माइनस माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 इंटू 1 यानी माइनस का 5 सॉरी प्लस का 5/3, ये हमारा क्या आया, शून्यांकों का योग। और यदि मैं इसका गुणनफल करूं दोनों जो हमें शून्यांक ज्ञात किए तो उनका होगा 2 इंटू माइनस 1/3, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस और 3 का 3, ये हमारे क्या आ गए, शून्यांकों का गुणनफल। अब हम इस फॉर्मूले से योग निकालेंगे, तो योग का फॉर्मूला आता है माइनस b/a, और यहाँ b की वैल्यू कितनी है, देखो a एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, b x का गुणांक कितना है माइनस का 5, कितना है माइनस का 5, और c कितना हमारे पास, c देखेंगे तो कितना है माइनस का 2, वैल्यू रख दो, माइनस माइनस 5/3, माइनस माइनस प्लस 5/3, देखिए योग क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है 5/3 बराबर 5/3। अब हम गुणनफल लेंगे तो देखिए गुणनफल कितना आएगा, c/a, c कितना है माइनस का 2 और a कितना है 3 है, तो आंसर कितना आएगा -2/3, और यहाँ पर भी देखिए -2/3 ही आंसर आ रहा है जो क्या है बराबर है। ये हमारे सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास द्विघात व्यंजक दे रखा है और उनपे बोल रहा है शून्यांकों का योगफल गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल उसके गुणनफल के क्या है बराबर है, शून्यांकों के योगफल शून्यांकों के गुणनफल के बराबर है, गुणनफल के बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये लाइन हमें क्वेश्चन में कह रहा है, ये लिखी हुई है कि योगफल व गुणनफल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो योगफल क्या होता है -b/a और गुणनफल क्या होता है c/a। माइनस b की वैल्यू कितनी है 5/a की वैल्यू कितनी है k, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड समीकरण मानक रूप क्या होता है समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c, इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी k, b की वैल्यू प्लस की 5 और c की वैल्यू 3k आएगी। तो ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे तो c की जगह रखेंगे
3k अपॉन के, कितना रखेंगे 3k अपॉन के। देखो k से k कट गया तो -5 बराबर 3k, और ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो k कितना आ जाएगा -5/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास k का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो पहले इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे x², फिर सिंगल x माइनस का 7x यानी x की पावर 1, और फिर कांस्टेंट साथ ही 3, ये लिख दिया। अब हम इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे तो 6 को 3 से गुणा करो तो -18 आएगा। कितना आएगा -18 आएगा। अब 18 का फैक्टर्स करो, किस किस की टेबल में आता है, 6 की टेबल में 3 बार, 9 की टेबल में 2 बार, और 18 की टेबल में 1 बार। 18 × 1 9 × 2 6 × 3। अब हमें कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो देखो 7 कब आंसर आएगा, यहाँ माइनस है, इसका मतलब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की आनी चाहिए। तो देखो 6 और 3 9, 6 - 3 3, यहाँ तो 7 है, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और देखो 9 में से 2 क्या गया माइनस, तब क्या आया 7 आंसर आया। और हमें 7 किसके चाहिए, माइनस के, इसका हम लोग 2 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा माइनस का। तो हम ऑप्शन ये लिखेंगे यहाँ पर। तो यानी माइनस की संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस का सिंबल है। तो 6x² - 9x, माइनस का 9 है, और प्लस का क्या है 2x है -3, 9 में से 2 माइनस करो कितना आएगा 7 आएगा, और वो भी किसका आएगा माइनस का। इन दोनों में से कॉमन लो, क्या आएगा इन दोनों में से कॉमन, 3x कॉमन आएगा, 3 का भाग 6 में 2 बार, 1x कॉमन ले लिया, माइनस 3 का भाग 9 में 3 बार, 1x क्या ले लिया कॉमन, प्लस इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है 1 कॉमन ले लिया, 2x - 3। ये दोनों चीज सेम आनी चाहिए तो हमारा आंसर सही होगा। देखिए दोनों में सेम है तो हम क्या लिखेंगे 2x - 3 और 3x + 1 बराबर में क्या आएगा 0। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा तो x का मान आया -1/3, और इससे x का मान आएगा -3 है, इधर आएगा +3, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा 3/2। ये हमारे x के 2 शून्यांक आ गए, हमें शून्यांक ज्ञात करना है। देखिए बच्चों इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी बहुपद का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास बहुपद के क्वेश्चनों का और कोई टाइप्स नहीं है, इतने ही हमारे पास महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा x² - 3x - 4। हमें पूछा है 1/α + 1/β क्या होगा, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, अल्फा × बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, इसका मान हमें पूछा गया। तो देखो इसके हम शून्यांक ज्ञात करेंगे, तो शून्यांक ज्ञात नहीं करना हमें, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी, तो सीधी से हम अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर लेते, कितना आएगा -b/a, और अल्फा × बीटा कितना आएगा c/a, तो -b/a यानी -3/a की वैल्यू कितनी 1, माइनस माइनस प्लस 3, c/a कितना आएगा -4/1 यानी -4। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 3, अल्फा × बीटा कितना है -4, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी, तो यहाँ रख दो अल्फा प्लस बीटा कितना 3, और अल्फा × बीटा कितना है -4। तो हमारा आंसर हो जाएगा -3/4, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। ये हमारा द्विघात यानी पॉलिनोमियल्स बहुपद चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।